Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. And as you know that I had already solved the CSS papers of 2000 year, 2001, 2002, and today we will solve the 2003 years CSS paper. And today we will solve the uh, précis of the 2003 year, which was asked in CSS paper. So yes, first of all I'll first tell you how to solve the précis, राइट। प्रेसी सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे हम प्रेसी सॉल्व करेंगे सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए, या जो क्वेश्चन दिया गया होता है सीएसएस के पेपर में, उसके लिए हमें सीएसएस की प्रेसी को कैसे सॉल्व करना होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रेसी होती क्या है। प्रेसी जो होती है वो एक पैराग्राफ दिया गया होता है आपको, ठीक है, उसको आपको 1/3 करना होता है, 1/3 ऑफ द पैसेज। 1/3 ऑफ द पैसेज का मतलब ये होता है कि अगर एक पैराग्राफ है जो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करें उसमें अगर लाइन्स हैं टोटल 6, तो आपको उनको कितनी लाइन्स में करना होगा, 2 लाइन्स में करना होगा। तो ये 1/3 ऑफ द पैसेज होगा। तो 1/3 ऑफ द पैसेज आपको करना होगा उस कंपोजिशन को या उस पैसेज को जो आपको दिया गया होगा, जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा होगा एग्ज़ाम में। अब दूसरी बात ये कि जब आप प्रेसी करेंगे तो उसमें 2 रफ़ ड्राफ्ट बनते हैं पहले, राइट। कितने ड्राफ्ट होते हैं? 2। प्रेसी में 2 ड्राफ्ट होते हैं। कंपोजिशन जो होती है, कॉम्प्रिहेंशन जो दी गई होती है, उसमें एक रफ़ ड्राफ्ट होता है, पर प्रेसी में 2 रफ़ ड्राफ्ट होते हैं। पहला रफ़ ड्राफ्ट जो बनता है वो आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं वो आप उसमें लिखते हैं रफ़ ड्राफ्ट में। और सेकंड रफ़ ड्राफ्ट जो बनता है वो सूटेबल टाइटल्स का बनता है। आप 5, 6, 7 जितने भी आपको सूटेबल टाइटल्स मिल रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो आप रफ़ ड्राफ्ट में लिखेंगे, जो सेकंड आपका रफ़ ड्राफ्ट होगा। और उसके बाद जो है वो फ़ाइनल ड्राफ्ट बनता है, जिसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फ़ाइनल ड्राफ्ट जो होता है वो फ़ाइनल होता है। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको 1/3 करना होगा और वो फ़ाइनल ड्राफ्ट होगा। फ़ाइनल जो है वो आपकी प्रेसी होगी, जो आप लिखेंगे, आप वर्ड टोटल काउंट करेंगे ओरिजिनल पैसेज के, वो लिखेंगे। और आपने जो प्रेसी की है, जो आपने शेयरिंग किया है, जो आपने रिड्यूस किया है पैसेज को 1/3 में, उसके आप वर्ड्स काउंट करेंगे, वो लिखेंगे। और एंड में जो आखिरी फाइनल सूटेबल टाइटल होगा आप वो लिखेंगे। ये होते हैं स्टेप्स प्रेसी को सॉल्व करने के, राइट। सो आज जो मैं प्रेसी सॉल्व करने लगी हूँ वो मैंने ली है 2003 ईयर के सीएसएस के पेपर से। मैं आपको दिखाती हूँ अभी प्रेसी। ये बिल्कुल सिंपल, इजी एंड शॉर्ट प्रेसी दी गई है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है। और इंग्लिश आपकी इम्प्रूव ऐसे होगी कि आप रोज़ एक डॉन का आर्टिकल पढ़ लिया करें, या कोई भी इंटरेस्टिंग आप बुक ले लें जो आप पढ़ें, मतलब रीडिंग करें और सुने, मतलब अच्छे राइटर्स को सुने। जो भी आपकी हैबिट है, आप रीडिंग में अच्छे हैं तो आप रीड करें, अगर आप लिसनिंग आपकी अच्छी है तो आप लिसन करें। इन दोनों चीज़ों से आपकी इंग्लिश क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और वर्ड्स याद करें आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आपने वो भी मेरे वर्ड्स का भी मतलब सीरीज़ है वो नहीं देखी, तो आप वो देख सकते हैं, जो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं आपको इस प्रेसी के बारे में बताती हूँ कि ये जो प्रेसी है, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट प्रेसी है, बिल्कुल शॉर्ट। अब इसमें लिखा क्या गया है, राइटर कह रहा है कि इफ़ देन अ प्रैक्टिकल एंड मस्ट बी असाइन टू यूनिवर्सिटी कोर्स, आई से इट इज़ दैट ऑफ द ट्रेनिंग good members of the society, and it is the art of social life, right, and its end is the fitness for the world। अब इसमें आप ये देखें कि जो राइटर है ना, वो बिल्कुल, आप जब भी कोई पैसेज पढ़ें, कोई पैराग्राफ पढ़ें, तो आप ये देखें कि ये जो है वो किसके रिवोल्स जो है वो घूम रहा है, इसका मरकज़ क्या है, सेंट्रल आइडिया जिसे आप कहते हैं ना, वो सेंट्रल आइडिया क्या है।
अब आपने ये शुरू वाली लाइन में ही देखा कि यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा गया है, यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल एंड क्या हो सकती है. इफ़ देन द प्रैक्टिकल एंड मस्ट बी असाइंड टू यूनिवर्सिटी कोर्स, आई से इट इज़ दैट ऑफ द ट्रेनिंग गुड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो ये बोल रहा है कि अगर कोई प्रैक्टिकल चीज़ या कोई फ़ायदा या कोई रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट्स जो आफ्टर मैथ रिपरकशंस या आप जो आफ्टर मैथ बोलते हैं, या जो रिज़ल्ट्स होती हैं ना, एंड रिज़ल्ट्स जो होती हैं यूनिवर्सिटी के कोर्स की, अगर वो देखी जाए तो ये कहता है कि इट इज़ दैट ऑफ द ट्रेनिंग गुड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. इट मीन्स वो क्या करेगा, ट्रेन करेगा यूनिवर्सिटी के मेंबर्स को. इट मीन्स कि it is what it will develop the individuals, it will develop the society positively, it will contribute positively to the society, to the individuals, right, the individuals in the society. मतलब ये है कि जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन के बगैर इंसान क्या होता है, इंसान का दिमाग बिल्कुल खाली होता है. और एजुकेशन, जब आप एजुकेट होते हो तो आप लर्न करते हो डिफरेंट स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड एटीट्यूड आपका इम्प्रूव होता है. तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की प्रैक्टिकल एंड क्या हो सकती है, तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग गुड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेन करें इंडिविजुअल्स को, ताकि एक हमारी अच्छी सोसाइटी बने. इट इज़ द आर्ट ऑफ सोशल लाइफ. ये एक आर्ट है, ये एक आर्ट है, ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है. इट इज़ द आर्ट ऑफ सोशल लाइफ. सोशल लाइफ, सोशल कहते हैं हम समाजी ज़िंदगी को, राइट. एक होती है सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल. तो ये बोल रहा है सोशल. सोशली हम लोग क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने जो है वो अगर आप ऑफिस में हैं तो सबऑर्डिनेट्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, कलीग्स के साथ, राइट. तो ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ सोशल लाइफ. ये एक आर्ट है सोशल लाइफ का. एंड इट्स एंड इज़ द फिटनेस फॉर द वर्ल्ड. अब इसका मतलब पर्पस क्या होना चाहिए, एंड क्या होनी चाहिए, रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, इसकी रिज़ल्ट क्या होनी चाहिए या एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए कि आपका वर्ल्ड जो है, आपकी दुनिया जो है, उसकी फिटनेस, मतलब उसकी आपकी वर्ल्ड की वेलबिंग, आपकी सोसाइटी, आपकी जो ग्लोब है, जैसे हम लोग आजकल ग्लोबली कनेक्टेड हैं, तो उसकी क्या फिटनेस ऑफ द सोसाइटी. अगर आप रिसेंट एग्जांपल्स देखें, क्यों ज़रूरी होती है फिटनेस ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वी आर वन. जैसे कोरोना वायरस आया, सपोज़ करें वो आया, शुरू तो हुआ वुहान चाइना सिटी से, बट कैसे वो पूरी दुनिया में जो है वो फैल गया, क्योंकि आजकल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इजी हो गई है. तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी क्या बोल रहा है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ सोशल लाइफ. ये एक आर्ट है जो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फिटनेस ऑफ द वर्ल्ड के लिए. It neither confine its views to the particular professions. On the other hand, nor creates heroes or inspires genius on the other. अब ये बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी का जो मकसद ये नहीं है, ये सिर्फ कन्फाइंड नहीं है. कन्फाइंड मीन्स महदूद नहीं है. ये एक पार्टिकुलर प्रोफेशन तक नहीं है, राइट. किसी एक प्रोफेशन, या आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इदारों में क्या होता है कि आप जो है वो स्पेशलाइजेशन, जैसे आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं. जैसे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एमबीए की तो मैंने क्या किया, मैंने एचआर में स्पेशलाइजेशन की. इट मीन्स मुझे दूसरी जो फील्ड्स हैं, अगर फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, या डिफरेंट दूसरी फील्ड्स हैं, उसके बारे में मुझे नॉलेज कम होगी. तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन उस पार्टिकुलर प्रोफेशन तक महदूद नहीं होनी चाहिए. ये जो मतलब बोलना चाह रहा है कि इसका मकसद ये क्या है कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द पार्टिकुलर प्रोफेशंस. ऑन द अदर एंड, नॉर इट क्रिएट्स हीरोज़ और इंस्पायर्स जीनियस ऑन द अदर एंड. ना ही ये एक जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो हमें हीरोज़ देती है, राइट. यूनिवर्सिटी
जो है वो हमें हीरोज़ नहीं देती है. इट मीन्स इट डज नॉट solely concentrate on specific professions or create exceptional individual like heroes, right? मतलब ये पहले बता रहा है इस पैसेज का, आप पहला पार्ट देखेंगे उसमें यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा है कि ये चीज़ें यूनिवर्सिटी का पर्पस नहीं है. जैसे इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू particular profession. It does not provide us heroes. And अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, द वर्क्स इन डीड ऑफ द जीनियस फॉल अंडर नो आर्ट, heroic minds come under no rule. University is not the birthplace of poets or immortal authors or founders of the schools, leaders of colonies और conquerors of nations. अब ये देखें फिर से ये हमें वही चीज़ बता रहा है, वही चीज़ कि यूनिवर्सिटी जो है वो अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी कोई बर्थ प्लेस नहीं है जो हमारे इमोर्टल मतलब जो हमेशा जैसे ज़िंदा रहने वाले, जैसे हम उनका नाम ज़िंदा रहता है, जो हीरोज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लामा इकबाल हो गया, शेक्सपियर हो गया, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मतलब हमारे पाकिस्तान या जो डिफरेंट आई मीन कंट्रीज़ में फ़ेमस हैं, या इंटरनेशनली जो ऑथर्स फेमस हैं, शेक्सपियर हो गया, या डिफरेंट चीज़ें हैं जो फेमस हैं, जो लोग अपनी मतलब लोग करके गए हैं, हीरोज़ हैं, लीडर्स हैं. जैसे कायद आज़म को हम क्यों याद रखते हैं, क्योंकि वी बिलीव दैट उनकी वजह से हमने पाकिस्तान को हासिल किया. तो इस पैसेज में ये बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक बर्थ प्लेस नहीं है पोएट्स का, ऑथर्स का, या फाउंडर्स जो हैं डिफरेंट स्कूल्स के या कॉलोनीज़ के, या लीडर्स जो हैं कनकरर्स ऑफ द नेशंस, मतलब जो फाते होते हैं नेशंस के, जिन्होंने इंडिपेंडेंस दी होती है नेशंस को. तो यूनिवर्सिटी का सिर्फ यूनिवर्सिटी इन चीज़ों तक कन्फाइन नहीं है, या ये चीज़ें यूनिवर्सिटी का पर्पस नहीं है. इट डज नॉट प्रॉमिस अ जनरेशन ऑफ एरिस्टोटल और न्यूटन्स, of Napoleons or Washingtons, of Raffles or Shakespeare's, though such miracles of the nature it has before now contained within its precincts. अब precincts हम बोलते हैं बाउंड्स या लिमिट्स को, राइट? तो यूनिवर्सिटी हमें ये भी प्रॉमिस नहीं करती कि वो हमें एरिस्टोटल देगी, या वो हमें न्यूटन देगी, या वो हमें शेक्सपियर देगी. बट ये क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का गोल क्या होता है? गोल ये है कि वो इम्प्रूव करे सोसाइटी को बाय इन्हेंसिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. ये डिफरेंट चीज़ें आप इस पैसेज में पढ़ने को मिलेंगी कि असल में यूनिवर्सिटी का पर्पस क्या है. यूनिवर्सिटी का ये पर्पस नहीं है कि वो लिमिट करे आपको टू द ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, लाइक आप किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लें, या आप जो है वो ये बिल्कुल मतलब प्रॉमिस नहीं करती, एम नहीं करती यूनिवर्सिटी के वो मतलब प्रोड्यूस करेगी राइटर्स को, आर्टिस्ट को, हिस्टोरिकल फिगर्स को, या एरिस्टोटल जैसे है फॉर एग्ज़ाम्पल, या न्यूटन है, या नेपोलियन है, या शेक्सपियर है. इन सब के लिए वो यूनिवर्सिटी प्रॉमिस नहीं करती, या यूनिवर्सिटी वो जगह नहीं है जो इन सारे जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को क्या करे, प्रोड्यूस करे. नोर इट content on the other hand with forming the critic or the experimentalist, the economist or the engineer. Through such too it includes within its scope. अब मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी do not limit themselves to training, and they also nurture critical thinkers. Okay, it also nurture critical thinkers, experimentalists, economists and engineers. इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है आपको लिमिट नहीं करती कि आप एक फील्ड में सिर्फ स्पेशलाइजेशन करें, पर
यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो क्या करती है, नर्चर करती है, नर्चर करती है, क्रिएट करती है, आपको बताती है, फॉर्म करती है आपका ओपिनियन, एक्सपेरिमेंटलिस्ट देती है आपको, इकोनॉमिस्ट देती है, इंजीनियर्स देती है, और ये आपको सिखाती है कि आप आइडेंटिफाई करें सही चीज़ों को। अगर आप आगे देखें, अब देखें जब बट आ गया ना, बट बट जब भी आए तो इट मीन्स दैट अगर आप इस पैराग्राफ को आगे पढ़ेंगे तो वो पहली वाली चीज़ से कंट्राडिक्ट करेगा, राइट। बट हमें कंट्राडिक्शन बताता है। अब पहले हमने क्या सारी चीज़ें पढ़ी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो प्रॉमिस नहीं करती कि वो आपको एरिस्टोटल दे, ये नहीं कहती कि आप स्पेसिफिक फील्ड में जो है वो मास्टर बन जाएं, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपको जो है वो हीरोज़ नहीं देती, ये मकसद नहीं है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो फिटनेस ऑफ द सोसाइटी, फिटनेस ऑफ द वर्ल्ड के लिए है। अब इसमें जो चीज़ आएगी बट के बाद, वो पहली वाली चीज़ से क्या करेगी, कंट्राडिक्ट करेगी। अब आप हम पढ़ लेते हैं इसको। अ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इज़ द ग्रेट ऑर्डनरी मीन्स टू अ ग्रेट ऑर्डनरी एंड। ये एक ज़रिया है, ये एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है हमें एंड रिजल्ट देने का। ग्रेट ऑर्डनरी एंड, हम क्या इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इट एम्स एट राइजिंग द इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ द सोसाइटी। ये क्या करता है, ये इंटेलेक्चुअल टोन होती है, जो मतलब आप क्रिटिकल थिंकिंग या रेशनल थिंकिंग या जो है वो एनालाइज करते हैं या इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को, वो आपको ये सिखाती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और कल्टिवेटिंग द पब्लिक माइंड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे बंदे से बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। अब अब पब्लिक ओपिनियन जो बनता है या पब्लिक माइंड जो बनता है या हमारी जो थॉट बनती है, हमारा जो किसी एक इंसान के लिए या किसी लीडर के लिए एक इमेज बनता है ना दिमाग में, तो मसला क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे मुल्क में, तो लोग उनको जज करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फला लीडर जो है वो करप्ट है, ये वाला लीडर जो है वो सच्चा है। पर जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो क्या करेगा, वो बिल्कुल इन चीज़ों को साइड पे रख देगा। वो क्या करेगा कि जो मेन चीज़ें हैं ना, अब वो पढ़ेगा जाके इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से या डिफरेंट जितनी भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उससे जाके पढ़ेगा कि भाई इनके टेन्योर में कितनी प्रोग्रेस हुई। तो ये कैसे होता है, इंसान जब पढ़ा लिखा होता है तभी उनको पता होता है कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है सही चीज़ों को। तो वो जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो जाके वो सोर्सेस देखेगा जहाँ से उसको नॉलेज मिले, और वो डिफरेंट इंटरवल्स का डेटा उठाएगा, उससे वो आइडेंटिफाई करेगा, ग्राफ रीडिंग करेगा, फिर वो देखेगा कि कौन से लीडर के टेन्योर में या कौन से पॉलिटिकल लीडर के टाइम में कितनी प्रोग्रेस हुई। वो जज नहीं करेगा, वो ऐसे लोगों की बातों पे बिलीव नहीं करेगा। अपना पब्लिक ओपिनियन वो चीज़ों को पढ़ के एनालाइज करके एक रेशनल एंड इंटेलेक्चुअल अपनी टोन सेट करेगा सोसाइटी की और ख़ुद की, राइट। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ये आपको सिखाती है, वो क्या सिखाती है कि आप प्योरीफाइंग द नेशनल टेस्ट, आपको सिखाती है कि आप अपना नेशनल एक ओपिनियन कैसे बनाएं। इट्स अप्लाइंग द ट्रू प्रिंसिपल्स टू द पॉपुलर एस्पिरेशंस, राइट। आगे ये कहता है कि इट इज़ द एजुकेशन विच गिव्स अ मैन अ क्लियर कॉन्शियस व्यू ऑफ हिज ओन ओपिनियंस and judgments, a truth in developing them, and eloquence. Eloquence means हम कहते हैं eloquence means artfully in speaking, means ऐसा आप ऐसे बात करें कि आप दूसरों को impress कर लें, right? Eloquence in expressing them and force in urging them. It teaches him to see the things as they are, to go right to the point, to disentangle a skin of the thought, means डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट सेगमेंट्स को आप क्या करें,
इंटेंगल है स्किन ऑफ द थॉट मीन्स आप उनको आइडेंटिफाई करें, उनको एवेल्यूएट करें। डिफरेंट जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप डाइवर्स चीज़ें उठाएं, उनको एनालाइज करें। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपको एक क्लियर कॉन्शियस देती है, आपका ओपिनियन बनाती है, आपको जो है वो इन ट्रू सेंस आपको वो डेवलप करती है, आपको आर्टफुल ईज सिखाती है, आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, आपको वो अर्ज करती है, आपको टीच करती है, आपको सिखाती है कि राइट चीज़ क्या है और रॉन्ग चीज़ क्या है। राइट। तो पहले हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या कहती है, डाइवर्सिटी को जो है वो इम्प्रूव करना चाह रही है। यहाँ स्पेसिफिक मतलब उसमें ये कह रहा था कि आप स्पेसिफिक ना हो, ये नहीं है कि वो आपको बाउंड कर दें, कन्फाइन कर दे एक चीज़ में। यूनिवर्सिटी का एक बड़ा पर्पस होता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एक बड़ा रोल होता है। जैसे वो आपकी जो है वो जजमेंट बनाती है, साउंड ओपिनियन बनाती है, आपके टेस्ट को रिफाइन करती है, आपके ओपिनियन को बिल्ड करती है, पॉपुलर एस्पिरेशंस बनाती है, आपकी एबिलिटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को वो शेप करती है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का पर्पस बहुत बड़ा है। राइट। आगे अगर हम लोग पढ़ें तो इसमें ये है कि इट डिटेक्ट व्हाट इज़ सोफिस्टिकल एंड टू डिस्कार्ड व्हाट इज़ इरेलीवेंट। ये आपको बताती है कि आप क्या सही है, सोफिस्टिकल है, क्या बेटर है, क्या राइट है, और डिस्कार्ड करती है मतलब उनको क्या करती है, नलीफाई करती है, कैंसिल करती है, रिजेक्ट करती है, रिप्यूडिएट करती है। जो चीज़ें इरिलीवेंट हैं वो आपसे वो डिस्कार्ड कर देती है। इट प्रिपेयर्स हिम टू फिल एनी पोस्ट विथ क्रेडिट एंड टू मास्टर एनी सब्जेक्ट विथ फैसिलिटी। इट मीन्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो एम है, एम्स टू क्रिएट इंडिविजुअल्स who can make valuable contributions to the society, think critically and adapt to various challenges। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो आपको जो है वो मास्टर करती है कि आप एक्सेल करें डिफरेंट रोल्स में और आप एडॉप्ट करें, आप सीखें, आप मास्टर हो जाएं डाइवर्स सब्जेक्ट्स में। राइट। वो आपको एसेंस सिखाती है, वो आपको बताती है या आपको एक्सप्रेस करती है इट्स थॉट्स to clearly find the essence of ideas, recognize deceptive arguments and eliminate irrelevant ideas। right। ये क्या करती है, it prepares him to fill any post with credit and to master any subject with facility। आप डाइवर्स सब्जेक्ट को एडॉप्ट करें, आप जो है वो सीखें डिफरेंट चीज़ें। तो जॉन एच न्यूमैन का ये जो है वो लिखा गया, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखें आप अगर अब इसको अब अगर हम लोग इसकी बनाएंगे तो आप जब भी एग्ज़ाम में करें तो आप क्या करें कि जल्दी से अपने रफ ड्राफ्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं वो आप नोट डाउन कर लें और उनको उसी टाइम आप श्रिंक करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं, और जो मतलब ज़्यादा जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उनको रिड्यूस करते जाएं। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और अपना रफ ड्राफ्ट लिखें और इसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करें। आई थिंक आपने अपना रफ ड्राफ्ट लिख दिया होगा, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द रफ ड्राफ्ट। अब मैंने इसको छोटा किया है, रफ मतलब इसको रिड्यूस किया है। अब इसको फाइनल ड्राफ्ट में मैं और रिड्यूस कर दूंगी, आप इसको देखें एक बार, पढ़ें कि मैंने इसको रिड्यूस कैसे किया है। अब आप जैसे स्टार्ट करें ना लिखना, तो आप ये लिखें कि द ऑथर नरेट्स दैट, या द ऑथर डिस्क्राइब दैट, और the author of this passage expresses his thought in a way that आप इसको ऐसे स्टार्ट करें और ऐसे उसको शुरू किया करें। The author of this passage narrates that practical ends must be performed by university। क्या
प्रैक्टिकल एंड्स जो हैं वो एक्चुअल रिजल्ट जो है वो किसको क्या परफॉर्म करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी को परफॉर्म करनी चाहिए टू ट्रेन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अबाउट आर्ट ऑफ सोशल लाइफ फॉर द फिटनेस ऑफ द वर्ल्ड। किसके लिए? क्योंकि ये ज़रूरी हैं आर्ट ऑफ सोशल लाइफ के लिए और फिटनेस ऑफ द वर्ल्ड के लिए। मोर ओवर इट इज़ नॉट कन्फाइंड, किन किन चीज़ों को ये जो है वो कन्फाइंड नहीं है। अब जैसे हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी, आप देखें मैंने वो सिर्फ चीज़ें लिखी हैं, द पार्टिकुलर प्रोफेशंस, हीरोज़, जीनियस, बिकॉज जीनियस फॉल अंडर नो आर्ट, heroic mind come under no rule, as a university is not the birthplace of poets, authors, revolutionary leaders or conquerors of the nations like Aristotle, Shakespeare। अब मैंने और नहीं लिखे, मैंने ETC लिख दिया, ठीक है। आगे मैंने क्या क्या लिखा है, इट इज़ नॉट द क्रिटिक ऑफ इट, ये इसका क्रिटिक भी नहीं है, बिकॉज द यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इज़ अ मीन्स टू एन एंड, ये एक ज़रिया है बड़े पर्पज़ को हासिल करने का, टू रेज इंटेलेक्ट ऑफ द सोसाइटी। अब देखें पर्पज़ अब बता रहा है, जैसे हमने बट के बाद पॉजिटिव चीज़ें देखी थी कि क्या पर्पज़ है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। अब ये देखें मैंने वो बिल्कुल वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने वर्ड्स उठा लिए हैं, बिल्कुल जो पर्पज़ है वो मैंने लिखा है, दूसरी चीज़ें मैंने सारी हटा ली हैं। राइज इंटेलेक्ट ऑफ द सोसाइटी, एजुकेट द पब्लिक माइंड टू अचीव नेशनल टेस्ट ऑफ ट्रू प्रिंसिपल्स। देखिए मैंने उसको एस से रिड्यूस कर लिया। एजुकेशन प्लेज इट्स रोल टू फॉर्म हिज ओपिनियन, फॉर्म द ओपिनियन, आप इसे भी लिखें, टू फाइंड द ट्रुथ, टू बी एलोक्वेंट एंड लीड्स टू राइट पाथ, एंड फाइंड आउट द रियलिटी, रिजेक्ट द irrelevant things लिखे। इट प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल टू मास्टर एनी सब्जेक्ट टू गेट रिकग्निशन, ये आपको प्रिपेयर करती है कि आप मास्टर करें किसी सब्जेक्ट में ताकि आपको क्या रिकग्निशन मिले, आप डिफरेंट डाइवर्स सब्जेक्ट्स में आप क्या करें, मास्टर आप जो है वो स्किल्ड हो जाएं। ये था रफ ड्राफ्ट। आपने देखा कि मैंने इसको कैसे, अब ज़रूरी नहीं कि आप जैसे मैंने रफ ड्राफ्ट बनाया आप वैसे ही बनाया, आप सेंटेंस वाइज भी बना सकते हैं। मैंने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में रिड्यूस किया है, आप इसको डिफरेंट सेंटेंस की फॉर्म में रिड्यूस करते जाएं, राइट, आपकी मर्ज़ी। अब इसको वीडियो को पॉज करें, दूसरा रफ ड्राफ्ट जो बनेगा वो होगा सूटेबल टाइटल्स का। आप जितने भी सूटेबल टाइटल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ना इस टाइम, वो आप लिखते जाएं। 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं आप लिख लें। अब इतना तो आपको आ गया होगा कि ये है तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में। अब हम लोग जैसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड इट्स पर्पस इन लाइफ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड इट्स importance for developing the society, and university education and the fitness of the society, the purpose of university education for developing individuals। देखें अब डिफरेंट मेरे दिमाग में जो है वो आइडियाज़ आ रहे हैं, डिफरेंट टाइटल्स आ रहे हैं। वैसे ही आप जो है वो एक मेन पर्पस को पकड़ें और उसको जो है वो उसी के हिसाब से आपको टाइटल्स बनाने हैं। आई थिंक आपने लिख लिए होंगे। अब मूव करते हैं हम लोग सूटेबल टाइटल्स की तरफ। ये देखिए मैंने कुछ टाइटल्स लिखे हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशंस रोल इन शेपिंग सोसाइटी, कल्टिवेटिंग सोसाइटी थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एजुकेशंस इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन, ये एक एस्पेक्ट थी। द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑन इंडिविजुअल्स, ये भी हो सकता है। प्रैक्टिकल एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये मैंने लिखे हैं। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल टाइटल्स अच्छे लगें वो आप इस रफ ड्राफ्ट में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं फाइनल ड्राफ्ट की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप इस वीडियो को पॉज करें और अपना फाइनल 1/3 ऑफ द पैसेज जो आपको करना था वो आप लिखें। फाइनल ड्राफ्ट जो था, फाइनल जो था प्रेसी जो है वो आपको लिखनी है। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। हम मूव करते हैं फाइनल ड्राफ्ट की तरफ। अब ये देखें मैंने इसको 1/3 में कर लिया। अब देखिए मैंने लिखा है द ऑथर नरेट्स दैट यूनिवर्सिटी मस्ट ट्रेन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो पर्पस क्या है कि यूनिवर्सिटी
ट्रेन करें मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को, ताकि वो अचीव करें प्रैक्टिकल एंड, बिकॉज it is not confined to the particular professions and the genius fall under no art and no rule. University is not the birthplace of poets, authors, and conquerors like Aristotle, Shakespeare, etc. Training of university is the means to an end for the fitness of the society, and education helps to form the opinion which will lead to the right path in order to get recognition and rejects inept या इनएप्रोप्रिएट चीज़ों को आप क्या करें, रिजेक्ट करें. यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो आपको सिखाती है. ये था मेरा फाइनल 1/3 ऑफ द पैसेज या फाइनल प्रेसी. राइट, अब सूटेबल टाइटल मैंने क्या लिखा है आप देखें. यूनिवर्सिटी एजुकेशन फोस्टर करती है इंडिविजुअल ग्रोथ को एंड सोसाइटल डेवलपमेंट को. ये था मेरा फाइनल टाइटल. मैंने लिखा है ओरिजिनल पैसेज वर्ड काउंट 169 और जो रिवाइज प्रेसी वर्ड काउंट है वो है 44. तो यही तरीका होता है आपको प्रेसी को सॉल्व करने का पेपर में. आई थिंक आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि हम लोग कितनी एफ़र्ट्स लगाते हैं एक एक लेक्चर को बनाने के लिए, और ये सारा पीपीटीज़ वगैरह बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितने एफ़र्ट्स लगते हैं इस वीडियो को एडिट करने में, बनाने में. तो आपको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज़ ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है कि आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे कंटेंट को. और यस, अगर आपने मेरे दूसरे लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप दूसरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं. मैंने पूरे पेपर सॉल्व किए हैं CSS के, इंग्लिश के, और आपको डिफरेंट कंटेंट मिलेगा मेरे चैनल पे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. कीप वॉचिंग.